पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज, शिकवों के अंबार, नून लीग पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक इज्जत दे रहा है ना सियासत कर रहा है। बिलावल भुट्टो की तंकीद, कहा आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। एहतजाज और इश्तियाल अंगेजी पीटीआई का वतीरा बन चुका। कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों निमटा जाएगा। मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ख्वाजा आसिफ को धमकियां दिए जाने पर अफसोस ही किया जा सकता है। और इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर एक बार फिर फजाई हमला कर दिया। 15 शहरी जाँ बहक और 16 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क हमले में इस्लामी जहाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर पीर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ मुल्जिमान की अपीलों पर समाअत। नैब की सजा कलअदम करार देकर केस दोबारा मातहत अदालत को भेजने की इस्तदा। हर दम एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोककर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं। हिकमत अमली तो बयान नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी। हर वक्त सड़कों पर निकलने के लिए तैयार, खंदकें खोदकर और तशद्दुद से हमारा रास्ता रोका जाता है। हुक्मरान सुन सख्त जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा पुरअमन एहतजाज और जलसा हमारा आईनी हक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा एहतजाज की तारीख पर बानी से मजीद बहस होगी। वो बॉस हैं जो हुक्म देते हैं अमल करते हैं। पीटीआई का अहम मुशावरती इजलास कल पेशावर में तलब। बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के। आइन में कहां लिखा है एक सूबे का वजीर आला हर माह विफाक पर चढ़ाई करेगा? जो पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर लग रहा है, इसका हिसाब लेना चाहिए। उस्मा बुखारी की तनकीद, कहा अडियाला जेल का कैदी खूनी इंकलाब के ख्वाब देख रहा है। बानी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। पीटीआई की इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। मुल्क की मईशत बेहतर होने लगती है तो यह एहतजाज शुरू कर देते हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। पीटीआई ने मुल्क की सियासत को आलूदा कर दिया। हुकूमत जमहूरियत और आइन पर कॉम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है किसी सियासतदान की कैद के हक में नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में किसी भी किरदार की तरदीद। ख्वाजा आसिफ को लंदन में कत्ल की धमकी, वजीर दिफा की पाकिस्तान हाई कमीशन आमद। मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा 3 से 4 अफराद ने ट्रेन में रासा किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाकये में मुलव्वस किसी फर्द को नहीं पहचानता। 2 बहादुर सपूत मातरे वतन पर कुर्बान। हरनई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मुल्क की तारीख के पहले आईनी बेंच ने काम का आगाज कर दिया। पहले दिन ही 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत, 16 केसेस निपटा दिए। एक में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब। 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आम इंतखाबात रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इक़दामात करें। माहौलियाती आलूदगी केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। स्मॉग का वबाल, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर में जहरीली फजा के बादल छा गए। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी स्मॉग का जोर बरकरार। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 73,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने पर इंतजामिया इन एक्शन। 75 दुकानें, 1 शादी हॉल, 4 रेस्टोरेंट सील। स्मॉग और धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद।
IMF को सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफुजात। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा ना हो सका। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल शेड्यूल्ड। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए पहले पंजाब और सिंध में कानून साजी होगी। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का तमाम मोटरवेज को एमटेक पर मुंतकिल करने का ऐलान। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा, अब मोटरवेज पर लंबी कतार लगेगी, न तवील इंतजार करना पड़ेगा। NHA का रेवेन्यू बढ़ाकर 500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अपने मंसूबों के लिए पैसा खुद इकट्ठा करने की ख्वाहिश है। क्रिकेट पर पाक भारत ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC से राबते में है। पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस समा से गुफ्तगू। पाकिस्तान का बलोचिस्तान में भारतीय सरगर्मियों पर तहफुजात का इजहार। चीनी बाशिंदों और मंसूबों के तहफुज का अज़म। कहा, पाक चीन शराकत दारी डीरेल करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सब्र जवाब दे गया। डिज्नी स्टार का ICC से इवेंट का शेड्यूल जारी करने का मुतालिबा। 2027 तक मीडिया राइट्स $3 बिलियन में खरीदे। यकीन दिलाया था 3 पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। हुक्म का मौक़िफ। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। छोटे मैच में बड़ी शिकस्त। 7 ओवर के मैच में कैंगरूज छा गए। शाहीन घबरा गए। पहले T20 में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त। बारिश के बाद ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स बरस पड़े। मैक्सवेल के 19 गेंदों पर 43 रन। 94 रन के ताकुम में पाकिस्तानी बैटर्स लड़खड़ा गए। बल्लेबाजों ने कैचिंग प्रैक्टिस कराई। 9 विकेट पर 64 रन ही बना सके। दूसरा मैच हफ्ते को सिडनी में होगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इस्ला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। कहीं पीपल्स पार्टी कामयाब, कहीं आजाद उम्मीदवार फाते। मिठियारी में JUI और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था। मारपीट में 3 अफराद जख्मी। इसराइल की हैवानियत कम न हुई। गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर हमले। जबालिया, शेख रिजवान और रफा पर बमबारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,736 हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम बंद करने की अपील। लबनान में इसराइली जारहियत जारी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब बारूद की बरसात। कई इमारतें ज़मींपोज़। वादी बेका और सूर पर भी बमबारी। 2 रोज में शहादतों की तादाद 82 हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। फौजी तंसीबात निशाना। रिपब्लिकन पार्टी का सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान पर भी कंट्रोल। 218 की मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली। हर किस्म की कानून साजी के लिए सब रुकावटें दूर। डेमोक्रेट पार्टी 208 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब।